नमस्ते। और आज के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा किसी आम टॉपिक पर नहीं बल्कि एक ऐसी विशिष्ट तारीख के बारे में है जिसने लिटरली इतिहास के पन्नों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं 26 मई की। इस पूरे विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 26 मई का हिस्टोरिकल वेट कितना ज़्यादा है और कैसे ये अकेली तारीख अलग-अलग युगों का हिस्सा रही है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। वैसे जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो अक्सर तारीखों की एक लंबी और बोरिंग लिस्ट दिमाग में आती है, राइट? लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक सिंपल क्रोनोलॉजिकल लिस्ट के बजाय हम इन सदियों पुरानी घटनाओं को कुछ मीनिंगफुल थीम्स में बांटकर समझेंगे। इस तरह से इस तारीख का असली असर समझना काफी आसान और सच कहूं तो काफी मजेदार हो जाएगा। आज का हमारा ये मेंटल रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहला, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस। दूसरा, साइंस और एग्रीकल्चर। तीसरा, लॉ और गवर्नेंस। और आखिरी, स्पोर्ट्स और कल्चर। ये 4 चैप्टर्स हमें बताएंगे कि देश और दुनिया कैसे आगे बढ़ी है। शुरुआत करते हैं पहले थीम से। अध्याय 1, भू राजनीति और रक्षा, बदलती सीमाएं और गठबंधन। देखा जाए तो सदियों से 26 मई का दिन बड़े रणनीतिक बदलावों का गवाह रहा है। और ये टाइमलाइन इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देती है। जरा ध्यान से देखिए, सदियों का लंबा सफर यहाँ कवर हो रहा है। 1739 में मुगल और ईरान के बीच एक ऐसी ट्रीटी हुई जिसने अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया। एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल शिफ्ट। फिर सीधे 1987 में आते हैं, जब श्रीलंका ने तमिल विद्रोहियों के खिलाफ अपना जाफना अभियान शुरू किया। मॉडर्न कूटनीति की बात करें तो 2007 का भारत जर्मनी रक्षा समझौता और 2020 की भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी इसी दिन हुई। यहां तक कि बिल्कुल हाल ही में 2024 में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल भी इसी दिन बढ़ाया गया था। कमाल का स्पैन है ना? खैर, इतिहास सिर्फ बॉर्डर और संधियों तक तो सीमित नहीं होता। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे थीम की तरफ, विज्ञान और कृषि। यहाँ हम कुछ ऐसी शख्सियतों और संस्थाओं की बात करेंगे जिन्होंने इस दिन प्रोग्रेस की नई नींव रखी। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एक ऐसी महान शख्सियत का जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 26 मई 1906 को हुआ था, बेंजामिन पीरी पाल। इनका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 1987 में इन्हें देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। डॉक्टर पाल दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीआर के पहले डायरेक्टर थे। व्हीट जेनेटिक्स यानी गेहूं की आनुवंशिकी में इनका काम बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग था। लेकिन जो बात इन्हें सच में अलग बनाती है वो ये कि वो आजीवन कुंवारे रहे और निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी की पूरी संपत्ति उन्होंने आईसीआर को डोनेट कर दी, लिटरली पूरी प्रॉपर्टी। ऐसा डेडिकेशन सच में बहुत रेयर होता है। अब एग्रीकल्चर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न ग्लोबल हेल्थ और क्लाइमेट में 26 मई कैसे फिट बैठता है। 2020 में जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी, तब डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल्स इसी दिन टेम्पररीली सस्पेंड किए थे। और 2023 में भारत ने एक इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च मीटिंग में अपना एक अहम प्रोग्राम रिलीज किया। यानी हेल्थ हो या क्लाइमेट, ये डेट यहाँ भी आगे रही। और हाँ, जब साइंस की बात हो रही हो तो हम इसरो को कैसे भूल सकते हैं। नंबर 3, साल 1999 में आज ही के दिन इसरो ने एक बड़ा हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव किया था। उन्होंने एक साथ पूरे 3 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किए थे। उस वक्त के हिसाब से ये सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कानून और प्रशासन, राष्ट्र को आकार देना। चलिए देखते हैं इस दिन ने देश की पॉलिसीज और लीडरशिप को कैसे शेप किया है। यहाँ माइलस्टोन्स की वैरायटी देखिए। 1912 में क्रांतिकारी छगनराज चौपासनीवाला का जन्म हुआ। फिर 1957 में मुंबई में आम लोगों के लिए जनता बीमा पॉलिसी शुरू की गई। थोड़ा आगे बढ़ें तो 2014 इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और 2022 में भी एक्शन कम नहीं था। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए एलजी बने और साथ ही पीएम मोदी ने चेन्नई में करीब 31,500 करोड़ रुपए के 11 मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और आईएसबी हैदराबाद को एड्रेस किया। प्रशासन केवल शपथ ग्रहण तक सीमित नहीं होता। 2008 की इसी तारीख के 2 और बड़े आर्थिक फैसले याद रखने लायक हैं। पहला,
यूपी सरकार ने ग्रेन और एडिबल ऑयल्स के लिए स्टॉक लिमिट्स तय कर दी। और दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने किसानों की मदद के लिए फसल ऋण बीमा की लिमिट सीधा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। एक बहुत बड़ा रिलीफ। चलिए अब एक कानूनी पहलू पर आते हैं। एक सोचने वाला सवाल, बिना शादी के एक साथ रहने वाले कपल्स यानी लिव इन कपल्स, उनकी संतानों के पास आखिर क्या कानूनी अधिकार होते हैं? ये सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो पॉइंट ये है कि 26 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। जस्टिस बीएस चौहान और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने इस अंतर को बिल्कुल क्लियर कर दिया। फैसला ये था कि ऐसे बच्चों को अपने माता पिता द्वारा कमाई गई यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पूरा हक मिलेगा, लेकिन जो पारंपरिक पैतृक संपत्ति है यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसमें इनका कोई कानूनी हक नहीं होगा। कानून और समाज के नजरिए से ये एक बहुत ही स्पष्ट और बैलेंस्ड फैसला था। ओके, अब कानून और पॉलिसी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। हमारा चौथा और आखिरी चैप्टर है खेल और संस्कृति, विजय और ट्रॉफियां। ये हिस्सा सच में बहुत एनर्जेटिक और एक्साइटिंग है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है ना, वो ये है कि बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स के मैसिव रिकॉर्ड्स एक ही डेट पर बने। याद है 1999 का वो मैच, जब क्रिकेट के मैदान पर सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने 318 रन की ऐतिहासिक वनडे पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद 2008 की बात करें तो फ्रेंच फिल्म द क्लास ने कान फिल्म फेस्टिवल में सबसे बड़ा अवार्ड पामे डियोर जीता। और 2013 में फिर से क्रिकेट के मैदान पर मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर अपना IPL T20 टाइटल अपने नाम किया। है ना कमाल की बातें, जो सब 26 मई से जुड़ी हैं। तो इन सभी बातों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल बनता है, 26 मई जैसी कोई एक अकेली तारीख किसी राष्ट्र के इतिहास की लगातार बदलती यात्रा को कैसे दर्शा सकती है? जब हम एक ही तारीख को इस तरह थीम्स में तोड़कर देखते हैं तो कानून, साइंस, स्पोर्ट्स और वॉर, ये सब एक विशाल पजल के हिस्सों की तरह आपस में जुड़ जाते हैं। सोचिए इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के पन्नों में ऐसा बहुत कुछ छिपा है, बस देखने का नजरिया चाहिए।